morning class. Today is maths class. Class 4th. Chapter 1. Chapter 1 क्या है हमारा? बिल्डिंग विद ब्रिक्स. बिल्डिंग विद ब्रिक्स का मतलब ये हम समझ पा रहे हैं कि बिल्डिंग इट मीन्स कि जहाँ हम लोग रहते हैं या आसपास में काम करते हैं या फिर हम ऑफिस जाते हैं या हॉस्पिटल या स्कूल, एनीथिंग, जो भी एक छत है, एक रूफ है, उसके नीचे रहने के लिए हमें कोई भी चीज़ों से बना हुआ प्लेस वो ब्रिक्स से भी बन सकता है और अदर मटेरियल से भी. पर हमारा चैप्टर का नाम क्या है? बिल्डिंग विद ब्रिक्स, मतलब जो बिल्डिंग्स ब्रिक्स से बनी हुई है. तो आई थिंक एवरीबडी नोज ब्रिक्स ईंट को कहते हैं. सबको पता होगा, ईंट देखा होगा जब घर बना रहे होंगे तो सबके घर में ईंटें और ईंटें या ब्रिक्स को लगाया गया होगा. तो लेट्स एग्जांपल में ब्रिक्स तो नहीं दिखा सकते, बट हाँ उसके शेप का जैसा कुछ दिखा सकता हूँ. जैसे देख पा रहे होंगे, इट्स लाइक ए ब्रिक्स, राइट और नॉट. अगर मैं इस तरह का ड्रॉ करूँ, जैसे आपका चैप्टर क्या है? ब्रिक्स है, बिल्डिंग विद ब्रिक्स. तो मैं अगर ड्रॉ करूँ यहाँ पर, सबसे पहले ब्रिक्स की बात करते हैं और ब्रिक्स के डायमेंशंस कितने हैं. फेस है, एज है, कॉर्नर है, और इससे पहले की ये जो शेप है, कौन सा शेप है? ये तो 2D शेप हो गया, बट ये तो वन फेस हो गया, इसका दिख रहा है हमें. बट जो हमारे पास जो हमारा ये ब्रिक्स है, ये ब्रिक्स का तो 3D डायमेंशनल दिखाई दे रहा है, और इसके कई फेस हो सकते हैं, एज और कॉर्नर हो सकते हैं. सो हम यहाँ बात करते हैं एक ब्रिक्स की. अब हमारे पास सारे फेसेस और कॉर्नर्स और वर्टेक्स या एजेस, सारी चीज़ें हमारे पास इस ब्रिक्स में हमें शो होने लगा है, दिखने लगा है. वन फेस यहाँ पर होगा आपका, वन फेस यहाँ है, एक फेस नीचे है आपका, एक फेस साइड है, और बच गया कहीं? यस, एक फेस बच गया हमारा फ्रंट और एक बैक साइड में. सो टोटल फेस कितने हो गए? 1 2 3 4 फ्रंट और बैक में इसके 4 5 और एक 6. तो कितने फेस हो गए? 6. सेम वे अगर हम कॉर्नर की बात करें, कॉर्नर मीन्स व्हाट? जहां पर किन्हीं दो लाइंस का एक सेंटर बन जाए, दैट इज कॉर्नर. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. How many corners are there? 8 corner, जिसको वर्टेक्स भी कहते हैं. 8 वर्टेक्स. अब एजेस की बात करें, एज का मतलब क्या होता है? एज का मतलब ये, दिस इज एज एंड दिस इज वर्टेक्स एंड दिस इज फेस. एजेस. तो एजेस कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. कितने एजेस हैं? 12 एजेस हैं, राइट. क्योंकि अभी हमने अगर एक ब्रिक्स के एग्जांपल को लिया तो उसमें हमने जाना कि 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, 5 फेस, 6 फेस, राइट. वर्टेक्स की बात करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट. एज की बात करें, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12, क्योंकि इसको एज कहते हैं। कितने हो गए? 12 एजेस हो गए हमारे। अच्छा, अब इसके बाद बात करते हैं हम बिल्डिंग बनाए कैसे और बिल्डिंग बनी कैसे ब्रिक्स के द्वारा। तो हमने क्या किया है? पैटर्न्स यूज किया है। क्या क्या पैटर्न कैसे किया है? लाइक 1 bricks now joined with another bricks and join with the another bricks and join with the another bricks, 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 join with the another bricks. देख पा रहे होंगे एक तरह से ये दीवार धीरे 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 हमारा एक बढ़ती जा रही है और एक लेवल ऑफ हाइट तक जाके जैसे कि हमारा एक घर का ऊपर जहाँ छत हम रूफ डाल सकते हैं उसकी तरह बन जाए। तो ये पैटर्न्स ऐसे भी एक दीवार आपको दिखा दी, पैटर्न ये भी हो सकता है। पहले हमने पैटर्न ये वाला रखा, इसके बाद पैटर्न चेंज कर दिया, तो किसी भी तरह से हम पैटर्न, बहुत सारे पैटर्न्स को चेंज करेंगे। और पैटर्न्स को चेंज करने का मतलब ही एक पैटर्न्स हो गया कि सीक्वेंस सीरीज, कि हम किस तरह से एक पैटर्न को लगा रहे हैं। आपने रोड पे देखा होगा या कहीं आपके गली में या कहीं पे ईंट वाले या ब्रिक्स वाले आए होंगे ट्रक से और गिराने के लिए, तो आप देख रहे होंगे उनके कॉर्नर पे देखिएगा, आप समझिएगा इस तरह से होगा। फिर वन फेस दिखेगा आपको, फिर इस फेस में होगा, फिर वन फेस दिखेगा। इस तरह से हमारे ब्रिक्स वो 1 by 1 सीरीज में पैटर्न में लगा देते हैं। इसी तरह हम इसको घर बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। हम जैसे कि कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, जैसे कि अगर पैटर्न्स की बात करें, पैटर्न्स किस किस वे में हो सकते हैं। इज इट दिस इज पैटर्न ऑफ ब्रिक्स? नो, दिस इज a pattern of bricks? No. This is a pattern of bricks? Yes. This is a pattern of bricks? Yes. So these all are the patterns of bricks, which is correct or which is not. So this one is correct and this one is correct. This is wrong, this is wrong. Right? आप लोग क्या करेंगे, घर पे मेजर करेंगे। मैंने ब्रिक्स बना दिया है, इस ब्रिक्स को मेजर करेंगे। क्या क्या मेजर करना है आपको? हाउ लॉन्ग, हाइट एंड विड्थ, हाइट एंड लॉन्ग, दैट्स इट। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें ब्रिक्स की, तो आपने देखा होगा ब्रिक्स का मतलब है कि ब्रिक्स कहाँ बनता है और ब्रिक्स बनता कैसे है, ये भी आपको जानना होगा। तो आपने जो ब्रिक्स को बनाने का प्रोसीजर है आपने देखा भी होगा, मे बी किसी ने नहीं देखा होगा। तो इस तरह से क्या होता है, इसको कहते हैं फ्रेम। इस तरह का फ्रेम होता है जिसमें क्या करता है, हम जो मड होता है उसको अच्छे से फिक्स करके उसको इस फ्रेम के द्वारा इसमें हम फिल करते हैं, और फिल करने के बाद फिर उसको कुछ टाइम बाद उसको फिर एक जगह आप ज़मीन पे निकाल देते हैं, तो एक ब्रिक्स के रूप में वो हमें दिख जाता है। तो ब्रिक्स बना तो दिया हमने मड से, बट आपने देखा होगा ब्रिक्स बन तो गया, लेकिन वो हम जब देखते हैं तो वो बहुत ही स्ट्रांग होता है और हार्ड होता है। और कैसे?
उसको क्या कहा जाता है, चिमनी, सुना होगा आपने, चिमनी मतलब उसको कहते हैं जहाँ पर ब्रिक्स को पकाया जाता है, स्ट्रॉन्ग कराया जाता है, मतलब हार्ड बनाया जाता है। उसी तरह अगर हम हमारे पास चिमनीज वहाँ पर बहुत सारी लोड करके गाड़ी में, ट्रक्स में, वो हमारे घर तक या फिर कंपनी तक या फिर जहाँ भी स्टॉक्स है वहाँ तक लाया जाता है। मान लो अगर ए बाय करता है कितने, 1000 ब्रिक्स, कितने रुपीज में, 1200 रुपीज में। ए बाय करता है 1000 ब्रिक्स कितने, 1200 रुपीज में। 1000 ब्रिक्स कितने में, 1200। इफ he wants if he want to buy 5000 bricks, if he want to buy 5000 bricks, तो आप कैलकुलेट कर लेंगे आसानी से, 1000 bricks in 1200 रुपीज, तो 1000 bricks मतलब 1000, कितने 1000 पर बाय करना है, 5000। तो इस केस में क्या करेंगे हम, 1200 to 1000 bricks, 1200, so 5000, 1200 multiply by 5 is equal to 12 5 जा 60। इट मीन्स कितने पैसे लगे इसको, कितने रुपए लगे, 6000 रुपीज टोटल उसको बाय करने में लगे, कितने, 5000 bricks. So class, that's it for today, and all questions are given in your worksheets, so you will do it at your home, and if there is any queries, ask me in next class. Thank you class.